जयदेव। मैं हूं आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा। भारत विविधता का देश है। यहाँ विभिन्न तरीक़ों से अपनी अपनी पूजा पद्धतियाँ लोग करते हैं। कोई मंदिर में फूल चढ़ाता है, कोई दिए जलाता है, कोई मोमबत्तियाँ जलाता है। लेकिन कभी आपने सुना है कि कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पर आदमी के रक्त के बराबर खून चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है? तो आइए आज का सफ़र ऐसे ही इतिहास के एक पन्ने को ढूंढने की, उसे जानने की, जहाँ पर मानव रक्त को देवी को प्रसन्न होने के लिए चढ़ाया जाता है। मैं जिस अंचल से आता हूँ वह है कुमाऊँ, और कुमाऊँ में आज का सफ़र कुमू की ओर, कुमू यानी वर्तमान चंपावत, जहाँ पर माँ वराही का मंदिर है देवीधुरा में। वहाँ पर आज बग्वाल मेला होता है। बग्वाल यानी आज के दिन वहाँ पर एक विश्व की सबसे अनोखा जो घटनाक्रम है, जिसे हम पाषाण युद्ध भी कहते हैं, वो खेला जाता है, जिसमें 4 खाम प्रतिभाग करते हैं: लमगड़िया, वालिक, चम्याल और गहरवाल। और उस युद्ध के पश्चात एक मानव के बराबर जो रक्त गिरता है, उस रक्त से माँ का अभिषेक होता है। तो इस अनोखी परंपरा को जानने के लिए आज इस सफ़र पे आप बने रहिए मेरे साथ, और चलिए आज देवीधुरा की ओर। इस सफ़र में हम बात करेंगे उन 4 खामों के जो रणबांकुरे हैं, जिन्हें झोंके कहा जाता है, कि वो किस मानसिक स्थिति से गुजरते हैं, किस आस्था का क्या सैलाब उनके अंदर होता है, किस प्रकार वो इस युद्ध को लड़ते हैं, क्या परंपरा रही है। और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बग्वाल का क्या महत्व है, क्या वो सोचते हैं, क्या उनके परिवार वाले सोचते हैं। तो चलते चलते हम रास्ते में उनसे भी मिलेंगे और उनके प्रति जितने भी हमारे बग्वाल खेलने वाले प्रतिभागी हैं उनसे भी बात करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। ये वो फर्रे होते हैं जिनसे रणबांकुरे इस बग्वाल युद्ध में अपनी रक्षा करते हैं। जब आप सामने से पत्थर आते हैं, दूसरी खाम वाले पत्थर चलाते हैं, तो इन फर्रों से ये रणबांकुरे अपनी रक्षा। भैया आप किस खाम से करेंगे इसमें? चम्याल खाम से। हाँ। तो ये पश्चिम से जो आते हैं चम्याल खाम से। हाँ। गहरवाल खाम के जो रणबांकुरे हैं वो हैं, और जो मैंने अभी आपको इनको फर्रा बोलते हैं, फर्रे बोलते हैं, जिससे जो पाषाण युद्ध, जो पत्थर का युद्ध होता है बग्वाल में, खासकर वराही देवी के मंदिर में, तो इससे ये लोग अपनी रक्षा करते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से। तो आप हर साल आते हैं जी? आपका शुभ नाम? मेरा नाम भास्कर बिष्ट। भास्कर बिष्ट जी। तो गहरवाल जो खाम है वो कौन सी दिशा से, जैसे कहते हैं चम्याल पश्चिम दिशा से आते हैं, गहरवाल उत्तर से आते हैं? उत्तर से आते हैं। और 4 खाम यहाँ पे लड़ते हैं इसको। गहरवाल हो गया, वालिक, लमगड़िया और चम्याल। तो कितने समय से मतलब आप भी इसमें भाग ले रहे हैं? हम तो बचपन में ही जब से मतलब याद है तब से खेलते हैं। ये माना जाता है कि जो पत्थर लगते हैं उसका खुद से ही मतलब वो ठीक हो जाता है, उसमें कोई इलाज करने की नुकसान ज़्यादा नहीं होता। कोई इलाज होता है उसका, सिसोड़ नहीं होता, सिसोड़ सिन्ना जिसे हम कहते हैं, बिच्छू घास। बाकी जिसके लगे हो तो माता का आशीर्वाद है, इसको लगी वो बहुत बढ़िया, अच्छा है, उसको आशीर्वाद मिल जाता है। बाकी थोड़ा प्याज लहसुन भी खाना पड़ता है। हाँ, शुद्धता बहुत जरूरी है। और मुझे मैंने ये भी पढ़ा है कि 1 महीने पहले से आप लोग शुद्धता इस पर रखते हैं। बिल्कुल, घर के कपड़े जितने भी लत्ते, जो बिस्तर, जो भी सब कुछ है, वो सब कुछ धोना पड़ता है। लड़कों के अलग रखे जाते हैं, महिलाओं के अलग रखे जाते हैं। आप जैसे कई समय से बग्वाल बचपन से ही खेलते आ रहे हैं, तो अभी आपको चोट लगी इसमें? बिल्कुल, चोट तो लगती है, हर साल लगती है, कभी हल्की फुल्की, कभी किसी को ज़्यादा लग जाती है। तो उसमें बिच्छू घास लगा के वो ठीक हो जाता है, माने बिच्छू घास। बाकी जिसके कट फट लग गया तो उसको थोड़ा ऊपर उपचार मिल जाता है। जैसे जिला प्रशासन आजकल स्वास्थ्य सुविधाएं भी रख रहा है वहाँ पे, वो पहले से ही है, ठीक है वो। तो आज का कोई मुहूर्त है किस समय से ये होगा ऐसा? ये अभी 1-1.5 बजे बाद ही होगी। 1-1.5 बजे 4 खाम इकट्ठा हो जाएंगे ना। हाँ। चारों खाम की वजह हुए, 4 भाई हुए हो। अच्छा। तो आपस में पहले लड़ेंगे हो। हाँ। उसके बाद फिर जैसे बग्वाल खत्म होगी तो फिर एक दूसरे गले मिलते हैं। हाँ। माता का आशीर्वाद दिया और फिर बग्वाल संपन्न। एक इंसान के बराबर खून निकलता है। हाँ। ये तो हमारी परंपरा है मैम, और हमें अभी वीरता दिखाने का मौका मिला है। माता वाराही का आशीर्वाद हमारे साथ है, सेवा का उनने मौका दिया है और हमें उसकी सेवा करनी है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। यहाँ से वराही देवी का मंदिर 1 किलोमीटर दूर है। हमारी गाड़ी यहीं पे पार्क हो चुकी है।
जहाँ पे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं करी हैं पार्किंग की। अब 1 किलोमीटर के पैदल चल के हम बराही मंदिर की ओर चलेंगे, क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हैं, इसलिए वहाँ पर जाम जैसी समस्या न हो करके 1 किलोमीटर पहले ही सारी गाड़ियाँ पार्क कर दी गई है। तो इस सफ़र में आप मेरे साथ बने रहिए। हम इधर ही लोकल के हैं। लोकल के हैं। कौन से गांव से? सिमल के से। तो अभी हम बाराही देवी के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। ये मान्यता है कि प्राचीन काल में घृणाक राक्षस और अधर्मराज पृथ्वी को जब पाताल लोक में लेके गए थे, तब भगवान विष्णु ने बारहा का अवतार लिया था और बारहा के अवतार के बाद देवी को बराह रूप में यहाँ पे स्थापित किया है। उसके बाद चंद शासन काल में यहाँ पे जो नरबली की प्रथा थी, धीरे धीरे जब चम्याल खाम का यहाँ पे नंबर आया, तो उस वृद्ध महिला ने देवी से ये प्रार्थना करी कि कृपया इस बार, चूँकि मेरा पोता इकलौता पोता है, तो हम नरबली तो नहीं दे सकते। तो माता ने प्रसन्न होकर कहा कि मुझे रक्त तो चाहिए, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति के बराबर खून मुझे आपने यहाँ पे सौंपना होगा। और तब से यहाँ पर बग्वाल की परंपरा की जाती है, पत्थरों से युद्ध किया जाता है। और जब पुजारी को ये भान हो जाता है कि एक व्यक्ति के बराबर यहाँ पर रक्त बह गया है, तो वो इस बग्वाल युद्ध को यहाँ पर रोक देते हैं। हर वर्ष 2 टकना और गुरना के पुजारी यहाँ पे मुख्य पूजा करते हैं। इस वर्ष गुरना के पुजारी ये भूमिका निभाने जा रहे हैं। और जो चारों खाम यहाँ पे प्रतिभाग करते हैं वो हैं गहड़वा, बालिक, चम्याल और लमगड़िया। तो चारों खाम अभी आएंगे यहाँ पे, मंदिर में पूजा करेंगे। और खोलीगार दूब चौड़ के इस मैदान में जहाँ पे बग्वाल शुरू होने वाली है, वहाँ पर बग्वाल प्रारंभ होगा। कुछ समय से यहाँ पर फूलों से बग्वाल होती थी, लेकिन बाद में उसमें पत्थरों का भी प्रयोग होता है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस बग्वाल में। कहते हैं ये वो भीमशिला है जो भीम ने यहाँ पे फेंकी थी, उसके 2 अवशेष यहाँ पे अभी मौजूद हैं। मंदिर को बहुत बेहतर तरीके से सजाया गया है और इस बार काफ़ी भव्य तरीके से इस बग्वाल का आयोजन किया गया है, क्योंकि इस बार इस बग्वाल मेले को राजकीय मेला
घोषित किया गया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। तो इस बार बहुत बेहतर तरीके से मंदिर की सजावट की गई है और कुछ ही देर में यहाँ पे बग्वाल प्रारंभ होने वाली है। चारों खामों के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो बस इंतज़ार है माननीय मुख्यमंत्री जी का और शुभ मुहूर्त का। तो जैसे ही पुजारी जी शंखनाद करके बग्वाल शुरू होने का घोषणा करेंगे तो खाली धूप चौड़ का जो मैदान है पीछे, वहाँ पे बग्वाल शुरू हो जाएगी। और जब पंडित जी को ये भान हो जाएगा कि एक आदमी के बराबर रक्त यहाँ पे बह चुका है, तब वो शंख ध्वनि के साथ उस बग्वाल को रोकने का इशारा करेंगे। तब चारों खामों के लोग आपस में मिलेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और माता का आशीर्वाद लेके घर जाएंगे। हाँ ये क्या है? गैड़वाल खाम खाली धूप चौड़ के मैदान पर आते हुए रणबांकुरे पूरे उत्साह में हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार इनके बीच में नाचते उत्साह से लबरेज ये लोग बग्वाल मनाने के लिए, अपनी परंपरा के निर्वाह करने के लिए इस खाली धूप चौड़ के मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। मौसम बहुत सुहावना है आज और सब वाराही माँ का आशीर्वाद है। इन्हें जो फर्रा कहा जाता है, जो छंतोली जिससे ये पत्थर से अपने को बचाएंगे, वो लेकर वालिंग खाम के रणबांकुरे खाली धूप चौड़ के मैदान पर पहुंच चुके हैं। ऊपर आप देखिए पीछे गैड़वाल और चम्याल खाम के रणबांकुरे मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। लमगड़िया खाम भी पहुंच चुका है। उसके बाद ये गुफा के दर्शन करेंगे, मंदिर की परिक्रमा करेंगे। के साथ साथ अब चम्याल खाम भी पहुंच चुकी हैं। गैड़वाल खाम मंदिर की परिक्रमा करने के लिए गैड़वाल खाम के रणबांकुरे मां माराई देवी के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस मैदान को पुलिस प्रशासन के द्वारा खाली किया जा रहा है, क्योंकि कुछ देर बाद यहाँ पे बग्वाल शुरू हो जाएगी, ताकि पत्थर से किसी आम दर्शक को चोट ना लगे, इसलिए मैदान को खाली किया जा रहा है। दर्शकों को आग्रह किया जा रहा है कि वो दर्शक दीर्घा की ओर बैठें, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद जब मुख्य पुजारी बग्वाल शुरू होने का शंखनाद करेंगे, बग्वाल शुरू होने की बात करेंगे, तो यहाँ पर चारों खामों के जो लोग हैं, गैड़वाल, चम्याल, वालिक और लमगड़िया, वही उनके रणबांकुरे इस मैदान में होंगे, जो दो गुटों में परिवर्तित होकर एक दूसरे की ओर पत्थरों की वर्षा करेंगे। अब बग्वाल शुरू होने में कुछ ही देर है। आप देख सकते हैं कि ठीक आगे की ओर गैड़वाल और चम्याल खाम अपने जो फर्रे लाए हुए हैं, जो ढाल लाए हुए हैं, उनसे एक सुरक्षा दीवार जैसी उन्होंने बनानी शुरू कर दी है। और यहाँ से मंदिर की दिशा की ओर से लमगड़िया खाम और वालिक खाम के जो फर्रे धारक हैं, वो उन फर्रों को लेकर इस तरफ से सुरक्षा दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब दोनों तरफ से सुरक्षा दीवार बन जाएगी, उसके बाद यहाँ पर बग्वाल शुरू हो जाएगी। हर खाम का जो प्रमुख है वो बीच में है। और अभी देख सकते हैं खाली घाट धूप चौड़ का जो मैदान है अभी बिल्कुल खाली है, कोई पत्थर यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन जैसे ही बग्वाल प्रारंभ होगी, ये देवी की कृपा है, माता रानी वाराही की कृपा है कि अचानक ये पूरा मैदान पत्थरों से भर जाता है। शुरुआत में फलों से ये बग्वाल शुरू की और अब शुरू होता है उन्माद का, रोमांच का और आस्था का ये मैदान। आप देख सकते हैं कि बग्वाल यहाँ पे शुरू हो चुकी है। दोनों पक्षों से एक दूसरे के ऊपर फलों की, पत्थरों की बारिश शुरू हो चुकी है।
पे बग्वाल शुरू हो गया है। ये लमगड़िया खाम है, ये वाली खाम है, दूसरी ओर चम्याल खाम और गहड़वाल खाम आपस में आस्था का ये विश्व में सबसे अनोखा कह सकते हैं ये मेला है जो यहाँ पे शुरू हो चुका है। और माँ बाराही के इस मंदिर से, देवी धुरा से आप देख सकते हैं और बग्वाल शुरू हो चुकी है। पत्थर भी चल रहे हैं, दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं, अपने आप को भी बचाना है। एक व्यक्ति को चोट लग चुकी है यहाँ पे, उसे उस फर्रे से पीछे छुपाया जा रहा है। मैं हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा वाराही धाम से आपके लिए इस बग्वाल को लेकर आ रहा हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ। बहुत लोग लहूलुहान हो चुके हैं और जो लहूलुहान होगा उसको स्थानीय बिच्छू घास की जो दवाई होती है उससे उसका उपचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद है जो इनका उपचार करेगी, प्राथमिक उपचार। अपने आप में अनूठा ये पाषाण युद्ध, शायद ही विश्व में कहीं इस प्रकार की कोई परंपरा रही हो। और चारों खाम जो राजपूतों की खाम है, गहड़वाल, वालिक, लमगड़िया और चम्याल, चारों खामों के जो राजपूत हैं वो इस युद्ध को खेलते हैं। शंखनाद हो चुका है, बग्वाल अब खत्म होने जा रही है। चारों खामों के जो रणबांकुरे हैं वो वापस अपने अपने खाम की ओर लौट रहे हैं। चवर गाय की पूंछ लेके पुजारी जी ने बग्वाल को रोकने का इशारा कर दिया है। चारों खामों के रणबांकुरे अपने अपने खाम की ओर जा रहे हैं। और अब आज बग्वाल का ऑफिशियली जो समापन मुख्य पुजारी द्वारा किया जा रहा है और सारे जो खामों के रणबांकुरे हैं वो अपने अपने खामों की ओर लौट रहे हैं। और इसके बाद सारे रणबांकुरे आपस में गले मिलेंगे। अब आप देखिए अनूठा सौहार्द, पहले एक दूसरे के पत्थर बरसा रहे थे, अब दूसरे की ओर, अब एक दूसरे के गले मिलकर इस बग्वाल का यहाँ पर समापन कर रहे हैं सारे रणबांकुरे। अब एक दूसरे के गले मिलकर इस बग्वाल का यहाँ पर समापन कर रहे हैं।